जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर, चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है ब्रह्मा जी से देवी संध्या एवं कामदेव का प्राकट्य होना। ब्रह्मा जी से देवी संध्या और कामदेव का प्राकट्य होना, उनकी उत्पत्ति होना। तो हम रुद्र संहिता के सती खंड में प्रवेश कर रहे हैं। रुद्र संहिता का जो सृष्टि खंड है वो हमारा पूर्ण हो गया और आज से हम रुद्र संहिता जो दूसरा संहिता है वो 5 खंडों में विभाजित है। तो रुद्र संहिता के दूसरे खंड सती खंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो इस खंड में जो हमारा पहला व्याख्यान है सती खंड, रुद्र संहिता का सती खंड, उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मा जी से देवी संध्या एवं कामदेव का प्राकट्य होता है। तो फिर आगे नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी को शिव पुराण की ये कथा और सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो इस तरह से ये संवाद चल रहा है। तो ब्रह्मा जी नारद जी से आगे कहते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी, मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी, उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो युवती जो सुंदर रूप वाली थी, श्रेष्ठ युवती, वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय मैं मानस पुत्रों की सृष्टि कर रहा था, मेरे द्वारा मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी, उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई और वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में अत्यंत सुंदरी, सुंदर भावों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं तथा मेरे मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस कन्या को देखते ही मैं और मेरे मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी समय जब हम लोग उसका चिंतन कर रहे थे, हम लोगों के द्वारा उसका चिंतन किया जा रहा था, संध्या का चिंतन किया जा रहा था, जो युवती उत्पन्न हुई है मेरे और मेरे मानस पुत्रों के द्वारा, उसी समय एक अत्यंत अद्भुत मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। मानस पुत्र मेरा उत्पन्न होता है वो कामदेव के नाम से विख्यात होता है। तो एक स्त्री उत्पन्न होती है संध्या और एक पुरुष उत्पन्न होता है कामदेव। कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख का कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। ऐसा कामदेव से ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने गुप्त रूप से सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए, काम के रूप में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। इस तरह से कामदेव को ब्रह्मा जी कहते हैं, क्योंकि कामदेव से ही जो है मैथुन सृष्टि जो चल रहा है वो कामदेव के वशीभूत होकर के ही चल रहा है। कामदेव के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर के ही सृष्टि आगे बढ़ रही है। मतलब उसमें कामदेव का योगदान है और बहुत बड़ा योगदान है। उसी समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। कामदेव जी मोहित करते हैं, सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। जब कामदेव ने अपने तीक्ष्ण काम रूपी पुष्प बाण से मुझे और मेरे मानस पुत्रों को मोहित कर दिया और सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया और हम सभी
देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हम सभी फिर काम के वशीभूत होकर देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों को ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे धर्म, जब वो देखते हैं कि मेरे पिताजी और मेरे भाई लोग तो इस तरह से आकर्षित हो रहे हैं, संध्या देवी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो वो भगवान सदाशिव का स्मरण करते हैं। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। भगवान सदाशिव के उनके प्रभाव से ब्रह्मा जी का जो काम विकार था वो दूर हो जाता है। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। जो दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर जो गिरा था, उसी कण से एक मनोहर स्त्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रति था। रति की उत्पत्ति हुई और रति का कामदेव से विवाह हो गया। जो दक्ष के शरीर से श्वेत कण पृथ्वी पर गिरा, उससे रति की सृष्टि हुई और रति ने फिर कामदेव से विवाह किया। रति और कामदेव का विवाह किया गया। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? फिर संध्या का क्या हुआ? ऐसा नारद जी कहते हैं कि पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। जब संध्या तपस्या करती है और फिर जो है अपना शरीर छोड़ती है, तो फिर वो अरुंधति होती है। अरुंधति के रूप में मतलब उसका फिर अगला जन्म होता है। इस तरह से वो संध्या तप करती है और फिर शरीर जब वो छोड़ती है और बाद में फिर वही अरुंधति हुई। और उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वरण किया। जो अरुंधति हुई संध्या, जो अपना शरीर त्यागने के बाद वो अरुंधति होती है, वही अरुंधति बुद्धिमती और उत्तम व्रत करने वाली उस संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म लेकर मेधातिथि नामक एक मुनि के बेटी बनकर, पुत्री बनकर वो जन्म लेती है। उसका नाम अरुंधति होती है संध्या का। और फिर वही अरुंधति मेधातिथि नामक मुनि श्रेष्ठ की पुत्री बनकर जन्म लेती है और ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वरण किया। मतलब वो संध्या अगले जन्म में अरुंधति होती है, मेधातिथि नाम की एक मुनि श्रेष्ठ की पुत्री होती है और फिर जो है वशिष्ठ को अपने पति रूप में ग्रहण करती है। वह पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की मूर्ति थी। जो अरुंधति जो होती है, जो पिछले जन्म में संध्या थी, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी संध्या, वही फिर तपस्या करके जब अपना शरीर त्यागती है तो वो अरुंधति होती है और वशिष्ठ को अपने पति रूप में ग्रहण करती है, उनका वरण करती है। वह पतिव्रता थी, वंदनीय थी, पूजनीय थी तथा दया की मूर्ति थी। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए। अब आगे आप भगवान शिव के उस परम पवित्र उसके चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला है, उत्तम एवं मंगलदायक है। ये चरित्र का, ऐसे भगवान शिव के चरित्र का, उस चरित्र का, भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला, उत्तम एवं मंगलदायक है। ऐसा नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अब आगे आप भगवान सदाशिव के उस उत्तम मंगलदायक, पापों का विनाश करने वाला उस चरित्र का वर्णन कीजिए।
फिर आगे अब ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव के उन चरित्रों का वर्णन करेंगे, फिर करते हैं और उस हिसाब से फिर आगे की कथा बढ़ेगी। तो आज के इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी से संध्या की उत्पत्ति होती है, देवी संध्या, और कामदेव का प्राकट्य होता है। तो इस तरह से जो मानस पुत्री थी संध्या और मानस पुत्र था कामदेव, क्योंकि मन से उत्पन्न हुआ था देवी संध्या और मन से ही कामदेव की भी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न हुआ, इसलिए वो मानस पुत्री है और ये मानस पुत्र है। कामदेव मानस पुत्र है, संध्या देवी मानस पुत्री है। तो इस तरह से हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया। और वही संध्या जब अपना शरीर त्याग करती है तो अगले जन्म में अरुंधति होती है और ऋषि वशिष्ठ से उनका विवाह होता है। और जो कामदेव है उनका विवाह रति से होता है। रति जो दक्ष के शरीर से एक कण निकलता है, श्वेत कण पृथ्वी पर गिरता है, उससे रति की उत्पत्ति होती है और उस रति का विवाह कामदेव से होता है। और संध्या अगले जन्म में अरुंधति होती है और उसका विवाह वशिष्ठ से होता है। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान को श्रवण किया। अब आगे नारद जी ब्रह्मा जी से भगवान सदाशिव के उस उत्तम चरित्र को पूछ रहे हैं, पापों का विनाश करने वाले मंगलदायक उस चरित्र का वर्णन करने का आग्रह कर रहे हैं। तो वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आप सभी लोग इसी तरह से कथा का श्रवण करते रहिए, श्री शिव महापुराण कथा का आनंद लेते रहिए। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।